बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स एने। ये प्रोलैप्स एने क्या चीज़ होती है? जो हमारी जो है ना बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो एंड वाला हिस्सा होता है उसको हम कोलोन कहते हैं। कोलोन जो होती है वो बिल्कुल ऐसे ना एक होता है कि जैसे रिंग से बने होते हैं, और उसके आगे जो है वो हमारी मकद शुरू होती है एनस। जो एनस है ना, उससे पहले जो पखाना खारिज होना होता है वो उससे पहले जमा हो जाता है वहाँ आकर। जब हम रफ़ा हजत के लिए जाते हैं तो वो एनस में से निकल कर खारिज होता है। अब किसी भी वजह से वो जो एनस है, वो मकद जो है वो बाज़ दफ़ा बाहर निकल आती है। अब वो बाहर निकल आए तो उसको प्रोलैप्स एने कहते हैं कि एनस का बाहर निकल आना, जिसको आम उर्दू ज़ुबान में कांच निकलना कहते हैं। खरूज मकद भी कहते हैं उसको। इस तरह के अल्फाज भी बोले जाते हैं। मकद का बाहर आ जाना भी कहते हैं। जो रेक्टम है उसका प्रोलैप्स हो जाना भी कहते हैं, प्रोलैप्स रेक्टम। अच्छा, ये जो चीज़ है ये क्यों होती है? पहली बात तो ये है कि बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, ये सब में होती है। और ज़िंदगी में हर बंदा कम से कम कोई एक बार ज़रूर इस कैफियत से गुज़रा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे नहीं गुज़रते हैं। उसमें क्यों ये होता है? बच्चों में तो अक्सर होता है जो ही कब्ज़ हो गई, क्योंकि उनका जिस्म भी ढीला ढाला होता है। और बूढ़ों में भी अक्सर होता है। 40 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें अक्सर, 50 साल से ऊपर उनमें अक्सर हो जाता है ये कि जिस्म के असाब जो ढीले पड़ जाते हैं, तो मकद जो है वो बाहर निकल आती है। तो प्रोलैप्स एने इस मर्ज़ को बोलते हैं हम, तो वो उनको हो जाता है। अच्छा, बच्चों की निस्बत बड़े जो हैं वो इसका, जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि बच्चे भाग दौड़ में उनके फिर मसल मजबूत हो जाते हैं। और औरतें मर्दों से भी ज़्यादा होती हैं। यानी मर्द अगर 20 साल में जाकर इसका शिकार होते हैं तो औरतें बाज़ दफ़ा 40 साल में शिकार होते हैं मर्द जो हैं, तो औरतें बाज़ दफ़ा 25 साल में या 20 साल में भी इसका शिकार हो जाती हैं, इस मर्ज़ का। इसमें दो तरह का मसला होता है। एक होती है एक्यूट प्रोलैप्सिस एने और एक होती है क्रॉनिक। जो एक्यूट है वो क्या होती है? एक्यूट में ये होता है कि हाथ से अंदर चली जाती है, उसको हाथ लगाने से दबाव डाल के प्रेस करके, तो हर वॉशरूम जाने के बाद जो है ना फ़र्द जो है ना, वो पेशेंट जो है वो उसको अंदर कर देता है हाथ से। और जो क्रॉनिक होती है उसमें ये होता है कि वो अंदर जाती नहीं है। जो एक्यूट है उसमें तो ये भी होता है कि बंदा खड़ा हो गया है कुछ देर के लिए सीधा, या उल्टा लेट गया है, पखाना करने के बाद उल्टा लेट गया वॉशरूम से फारग होकर, तो उससे भी ये अंदर चली जाती है या हाथ से अंदर चली जाती है। और जिनकी ये क्रॉनिक हो जाती है तो उसमें ये होता है कि वो मुस्तकिल ही बाहर रहती है। और मुस्तकिल बाहर रहने के तो बहुत सारे नुकसान हैं। उसकी क्या नुकसान हैं? आपको मैंने पहले भी बताया था कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो मकद में भी इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, और बाकी हमारी ये जो मुंह की झिल्ली है इसके अंदर भी ये जो नरम म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये चूँकि वो बाहर निकली होती है, और जो ये बड़ी चिपचिपी होती है जो झिल्ली होती है, क्योंकि इसके काम ही इस तरह के हैं कि हर जगह पे इसमें वेट रहना होता है। हर जगह पर इसने वेट रहना है, इसने वो कह लें कि ऑयली रहना है, गीला रहना है। जब पखाना करने के बाद इस्तिंजा करता है कोई फ़र्द, तो वो उसको ना तसल्ली बख्श इस्तिंजा नहीं कर सकता जब ये प्रोलैप्स एने हो जाता है। मकद मुस्तकिल बाहर निकली रहती है, क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, तो वो बेशक 20 लोटों से भी पानी को इस्तेमाल कर ले, जितना मर्ज़ी पानी इस्तेमाल कर ले, उसको सफाई का एहसास नहीं होता। और सफाई होती भी नहीं, कि वहाँ चिपचिपा सी जगह होती है, और वो हाथों को भी वो चिपचिपाहट लग जाती है। बच्चों में भी यही होता है कि माँ अगर उनको साफ़ करती है तो उनके वो जो, अगर उसने ग्लव्स पहने हुए हैं तो उनके ऊपर उसको चिपचिपाहट मुसलसल लगती है। ऐसे लगता है जैसे बच्चा भी, मैं उसकी सफाई कर ही नहीं सकी। और फिर यह है कि ये मुस्तकिल अगर बाहर रहती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, उसकी वजह से
वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, वहाँ पे फिर यह है कि गैंग्रीन हो सकती है। ये सारे मसाइल उसके एनस के बाहर मुस्तकिल रहने से, यानी क्रॉनिक प्रोलैप्सिस एनए की वजह से हो जाते हैं। मकद का मुस्तकिल बाहर रहने की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। अच्छा, ये आम तौर पर इसके असबाब क्या हैं? उसमें यह है कि शदीद कब्ज़ जो रहती है, उन लोगों का ये मसला ज़रूर बनता है। और हमल के दौरान में औरतों को चूँकि पेल्विक पे बोझ ज़्यादा होता है, इस वजह से इस जगह पे जो है ना पेट पे बोझ ज़्यादा होता है, इस वजह से मकद जो है वो बाहर निकली रहती है या बाहर निकल जाती है। पखाना करते वक्त ज़्यादा बोझ पड़ता है। फिर वैसे भी जो है ना वो औरतों के अज़ा भी नाजुक होते हैं और उनमें आखिरी महीनों में बच्चे का बोझ भी होता है, जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, दर्द ज़ा जब लगती हैं उस वक्त भी औरत नीचे को ज़ोर लगाती है, लेबर पेन जिसको हम कहते हैं। औरत नीचे को ज़ोर लगाती है, तो लेबर पेन के दौरान भी, डिलीवरी के दौरान में जब वो ज़ोर लगाती है तो उसकी वजह से भी ये प्रोलैप्स एनए का मसला बन जाता है। बोझ उठाने से, वेट लिफ्टिंग से भी ये मसला होता है। और पुराना जो दस्त है, डायरिया है, उसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। और पुरानी जो दस्त रह जाएँ जिसमें खून भी आता हो, उसको हम संग्रहणी भी बोलते हैं। ये संग्रहणी की वजह से भी ये होता है। और जब ये पुराने दस्त रहें और संग्रहणी की सूरत इख्तियार कर जाए तो उस वक्त तो फिर ये होता है कि छींकने से भी, खांसने से भी ये जो है वो मकद बाहर निकल आती है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका ये होता है कि मरीज़ को खाने पर कंट्रोल नहीं रहता, बज़ दफ़ा साथ ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो इब्तदाई दर्जों में तो ये काबिल इलाज है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, जिसमें अल्सर पैदा हो जाए, कैंसर पैदा हो जाए या गैंग्रीन पैदा हो जाए, क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर जाए, तो फिर ज़ाहिर है हमें उसकी गैंग्रीन का भी इलाज करना होगा और साथ प्रोलैप्सिस एनए का भी इलाज करना होगा, मकद के अखराज के हो जाने का भी करना होगा, उसको वापस भेजने का, और साथ वो जो मर्ज़ इसके साथ दूसरा पैदा हो गया है उसको भी ठीक करना है। तो अब ये दोनों काम इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये काम मुश्किल हो जाता है कि इसमें हमें 2 किस्म की मेडिसिन देनी पड़ेंगी, हमें 2 तरह से उसका इलाज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पेशेंट को चाहिए तो ये है कि जो ही इब्तदाई शक्ल में ही आपके पास आता है तो उसको फौरी तौर पर ये वार्निंग दे दें कि भाई इसको लाइट ना लो, ये काम बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी इसका प्रॉपर इलाज करवाओ। वो ख़तून है या कोई मर्द है, वो आकर कहता है जी कभी कभी ये मकद भी बाहर निकल आती है मेरी, तो उसको ये कहें कि भाई इसको आप लाइट ना लें। बाद में फिर ये होता है कि मर्द जब मुश्किल, कोई औरत है, मर्द है, वो जब इसके मकद बाहर मुश्किल रहती है तो उसको बाकायदा ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी गेंद पर बैठा हुआ है। हर वक्त उसको ये सेंसेशन उसकी रहती है कि जैसे किसी गेंद के ऊपर बैठा हुआ है, किसी बॉल पे बैठा हुआ है, और वो ऑफिस में या घर में या कहीं भी बैठे तो वो कंफर्ट फील नहीं करता, कभी इधर को कभी उधर को अपने हिप्स को करता रहता है, और फिर वो काम में भी कंसंट्रेशन नहीं रहती है। बच्चा है तो उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहती है। इसलिए बाज़ बच्चे जो हैं वालिदैन को ये बताते नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स वालिदैन को नज़र आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाएं ताकि वो प्रॉपर तौर पर डायग्नोज कर सके और इसका प्रॉपर इलाज कर सके। इसकी मेडिसिन क्या होंगी? मेडिसिन ये है कि सबसे अच्छी मेडिसिन इसकी म्यूरेटिक एसिड है। वो उस वक्त है 30 पोटेंसी में दिन में आप 4 दफ़ा दे सकते हैं। आप 10 ड्रॉप्स जो है वो 1 घूंट पानी में मिला के दिया जा सकता है, लेकिन जब पेशाब करते वक्त मकद निकल आए, ठीक है, उस वक्त म्यूरेटिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। एस्कुलिस हिप, जब मकद भी बाहर निकल आई है और उसके साथ उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग भी हो गई है, तो ये एस्कुलिस हिप जो है ये मदर टिंचर में 10 ड्रॉप्स दिन में 4 दफ़ा आप दें तो ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद एलोज़ है। एलोज़ बहुत अच्छी मेडिसिन है। एलोज़ में क्या है? एलोज़ में यह है कि पुराना डायरिया, जैसे मैंने कहा कि संग्रहणी वगैरह हो गई है, उसके बाद बंदे का हर वक्त ख्याल जो है वो मकद पर ही रहे कि अभी ये बाहर निकल आएगी, अभी ये वहाँ से पोटी खारिज हो जाएगी। इस तरह के जो मसाइल होते हैं उस वक्त जो है ये एलोज़ बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, मरकसाल जो है ये पेचस पे बड़ा अच्छा काम करती है कि जब पुराने इमोशन
पेचिस हों तो उस वक्त ये जो है ना वो मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। और पोडोफाइलम, ये पुराना डायरिया है और इसमें मकद बाहर निकल आती है तो इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, दस्त में, जिसको हम डायरिया कहते हैं, और पेचिस में क्या फ़र्क? पेचिस जो होते हैं, जो वैसे दस्त होते हैं, डायरिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिर्फ जो है वो पखाना खारिज होता है। और पेचिस के अंदर ये होता है कि पखाने के साथ खून भी खारिज होता है। ठीक है। और अगर पेचिस ज़्यादा हो गए हों क्रॉनिक, तो उसके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन भी खारिज होना शुरू हो जाती है, म्यूकस का कुछ हिस्सा भी खारिज होना शुरू हो जाता है और आंवों सी आनी शुरू हो जाती हैं, लेसदार मादा खारिज होना शुरू हो जाता है। तो जब लेसदार साथ मादा खारिज हो रहा हो तो उस वक्त मरक कार देनी है। खून भी आ रहा है और मादा भी खारिज हो रहा है तो उस वक्त हमने मरक कार देनी है। लेकिन अगर अकेला खून आ रहा है तो फिर उस वक्त हमने उस मोशन में, ऐसे मोशन में हमने मरक साल देनी है। और अगर खून नहीं आ रहा है, डायरिया है और इसके साथ मकद भी खारिज हो जाती है, या वज़ा हमल के दौरान मकद खारिज हो जाती है, या ज़ोर लगाने से मकद खारिज होती है, कांच निकल आती है, इसको कांच निकलना भी कहते हैं, या छींकने से या कै आने से कांच निकल आती है, तो उस वक्त हमने उसको पोडोफाइलम देनी है। और इसके बाद सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दवाई जो बगैर किसी अलामत के भी आप दे सकते हैं, कि जब कोई पेशेंट आकर कहता है कि मेरी कांच निकल आती है या मकद खारिज हो जाती है बाहर, या मकद गिर जाती है, इस तरह के अल्फाज बोलेंगे वो एने प्रोलेप्सिस के, तो इसके लिए क्या करना है, आपने एग्नीशिया 30 में दिन में 4 दफ़ा आप दें तो ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन जो लोग मरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, सहल ज़िंदगी गुजारते हैं, अय्याश होते हैं और गोश्त वोश्त खूब खाते हैं, शराब नोशी करते हैं, उनको अगर कब्ज़ रहती है और उससे कांच निकल आती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, नक्सवमिका 30 जो है वो उसमें दें आप, तो ये अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा काम करती है इसमें। और इसके अलावा हमारे पास रूटा है। रूटा वज़ा हमल के बाद अगर चोट आ जाती है उसकी वजह से, या डायरिया की वजह से, या बोझ उठाने से, अगर ज़चकी के दौरान में अगर कोई इस तरह का मसला होता है, तो इस तरह के मामलात में जब कांच निकल आती है तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे अगर इन्फेक्शन हो गई है तो हम फेरमफास दे सकते हैं। इसके अलावा अगर औरत को जो पेल्विक का हिस्सा है वो कमज़ोर महसूस होता है और उसकी वजह से कांच निकल आती है तो हेलोनियाज मदर टिंचर में दी जा सकती है। ये आप 10-10 ड्रॉप्स जो हैं दिन में 4 दफ़ा 1 घूंट पानी में मिला कर दें, तो ये वो मेडिसिन है जो दी जाएँ तो ज़बरदस्त किस्म का कांच निकलने का, खरूज मकद का या प्रोलेप्सिस एने का बड़ा अच्छा इलाज है। ठीक है, रेक्टम प्रोलैप्स भी इसको बोलते हैं, उसका ये बहुत अच्छा इलाज है। आप इन अद्वियात को अपने क्लिनिक में रखें, इस्तेमाल करें इस मकसद के लिए, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह शिफा।